स्वामी को विदा दो मंदोदरी। विदा? कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं आप? मिथिला। मिथिला? स्वयंवर में, जहां से लंका के लिए निमंत्रण ही नहीं आया। निमंत्रण अतिथि को दिया जाता है, विजेता को नहीं। 14 लोगों के स्वामी को स्वयंवर का निमंत्रण न देना किसी चुनौती से कम नहीं मंदोदरी। पर हमारे पुत्र मेघनाथ का तो विवाह हो चुका है और दूसरी पत्नी की चाह भी नहीं है उसे। मैं मिथिला मेघनाथ के लिए नहीं जा रहा। तो फिर तो ये चुनौती सम्मान का नहीं, उपहास का कारण बनेगी रक्षराज। आपकी आयु तो जनक से भी अधिक है। निसंदेह, परंतु ना मैं जनक हूं और ना सीता का पिता। और आयु उन्हीं की बढ़ती है जो स्वयं को वृद्ध माने। इतने वर्षों पश्चात मेरा प्रेम, मेरी सेवा आपके लिए कम पड़ गई। मंदोदरी, तुम मेरे लिए वो अमूल्य रत्न हो जिसका तेज, जिसकी चमक कभी मंद नहीं होगी। तुम सदैव मेरी पटरानी रहोगी। फिर जनक पुत्री क्यों? मैं मिथिला केवल जानकी के लिए नहीं, महान शिव धनुष पिनाक के लिए जा रहा हूं। उसका वहां मिथिला में रहना चुभता है मुझे। जब महादेव का परम भक्त यहां लंका में है तो उनका पावन धनुष वहां मिथिला में क्यों? मैं उसे यहां लेकर आऊंगा अपनी भक्ति के प्रसाद के रूप में। और यदि जानकी मेरी वीरता का पुरस्कार बनकर यहां आती है तो इसमें क्या बुराई है? जो आप करने जा रहे हैं वो अनुचित है लंकेश। लंकेश अनुमति लेने नहीं, सूचना देने आया है। दशानन की नई रानी के स्वागत की तैयारी करो। अपने इस भक्त को आशीर्वाद दे महादेव। और मुझे आशा है कि मेरी पटरानी की ओर से आपके धनुष के स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी। गुरु सदानंद के मन की व्यथा शांत करना महादेव। दीदी, दीदी सुनो। मैं पूजा कर रही हूँ उर्मिला। दीदी, आचार्य सदानंद गौतम ऋषि के आश्रम से लौट आए हैं। कहाँ है वो? दशरथ नंदन भी आए उनके साथ? वो तो पता नहीं, कदाचित साथ हो। गुरुदेव तो आते ही राजसभा में चले गए थे पिताश्री से भेंट करने के लिए। ना सिद्धि थी ना मंत्र, बस आंखों में अश्रु और वचनों में करुणा।
राजन, उसका बखान मैं अपने शब्दों में नहीं कर पाऊंगा। अपने स्पर्श से मेरी माता को श्राप मुक्त कर दिया और मुझे बिना स्पर्श के इस अभिशाप से कि मैं एक चरित्रहीन का पुत्र हूं, आज मैं आपके समक्ष गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि मैं अहिल्या पुत्र सतानंद हूं। मेरी मां कलंकिनी नहीं है, मेरी मां पवित्रा है, पवित्रा। पुत्री सीता, तुमने उचित कहा था, महादेव ने मार्ग दे दिया। अब तुम्हारे इस गुरु को शांति की खोज के लिए कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इस समस्त संसार में वस्तु, संपत्ति, शक्ति का कोई मोल नहीं है। मोल है तो केवल राम नाम का। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम ही 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 सत्य है। गुरुवर, ऐसे धीर के तो हम भी दर्शन करना चाहेंगे। ऋषि विश्वामित्र मिथिला के इतने निकट हैं, तो आप उन्हें न्योता देते ताकि हम उनकी सेवा कर पाते, और सेवा के साथ साथ हमें दशरथ नंदन के भी दर्शन हो जाते। राजन, मैंने प्रयास किया था। ऋषिवर, आप मिथिला के इतने निकट है, हमें सेवा का अवसर देते। मिथिला में शिव धनुष्य यज्ञ होने वाला है और जनक कुमारी का स्वयंवर भी। मैं अवध कुमारों को किसी और उद्देश्य से लेकर आया हूं शतानंद। कभी समय मिला तो मिथिला अवश्य आऊंगा। कदाचित उनके मन में कुछ और है। जैसी महादेव की नियति। यदि महादेव चाहेंगे तो ऋषि विश्वामित्र भी हमें दर्शन देंगे और दशरथ नंदन राम भी। अवश्य महाराज। ये क्या? विश्वामित्र तो ब्रह्म ऋषि हैं। वे जानते हैं कि सीता केवल राम की ही होनी है। फिर विश्वामित्र ने मिथिला जाना अस्वीकार क्यों कर दिया? कदाचित इसलिए क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि हैं। कदाचित इसलिए कि वो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाए कि श्री राम से श्रेष्ठ और कोई नहीं। कदाचित इसलिए भी क्योंकि अभी किसी और के मिथिला पहुंचने का समय हुआ है। मिथिलावासियों, महापावन शिव धनुष को नगर प्रदक्षिणा करने के पश्चात स्वयंवर क्षेत्र में ले जाकर स्थापित कर दिया जाएगा और वहां उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला वीर बनेगा
मेरी पुत्री सीता का वर जनक पुत्री सीता की जनक पुत्री सीता की जनक पुत्री सीता की मिथिला नरेश जनक की मिथिला नरेश जनक की मिथिला नरेश जनक की। अधिक सोचिए मत दीदी, ये धनुष दशरथ नंदन राम के अतिरिक्त कोई नहीं उठाने वाला। अनुष्ठान प्रारंभ करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्पविमान अर्थात रावण यहाँ आया। रावण, दशानन, दुष्ट राक्षसों का राजा यहाँ? महादेव का पिनाक तो यहां है, अर्थात स्वयंवर आरंभ होने में समय है। पुष्पाक, आप बिना निमंत्रण रावण का यहाँ आना, क्या उद्देश्य हो सकता है उनका? वो दशानन है, उन्हें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती और नीति और नियम के अनुसार भी हम उन्हें इस स्वयंवर में भाग लेने से रोक नहीं सकते। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे लिए जो भी करेंगे शुभ ही होगा। आज भूख प्यास और थकान नहीं हुई लक्ष्मण? गुरु और कहा ले जा रहे, इसकी शंका तो नहीं है तुम्हें? आज मैं शंकित नहीं हूं भाई, अपितु दृढ़ता से तत्पर, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि गुरुदेव हमें जहां भी ले जा रहे होंगे किसी कारण से ही ले जा रहे होंगे। यहाँ नहीं रहना हमें, चलो जल्दी चलो। हाँ, यहाँ नहीं रहना, चलो चलो। भैया सुनिए, आप सभी इतने चिंतित और भयभीत होकर जा कहाँ रहे? मत पूछो, बस यहाँ नहीं रहना हमें, जाने दो हमें, नरक है ये स्थान। परंतु मित्र,
इतने सुंदर स्थान में समस्या क्या है? ये स्थान शापित है। हमें हमारे भाग्य पर छोड़ दो युवक। वो झील देख रहे हैं ना, कृष्ण झील। अचानक वहां से जल का वेग आता है और बाढ़ आ जाती है। कुछ ही पलों में हमारे खेत घर सब बहा ले जाती है। अब तक जैसे तैसे हमने पुरखों की जमीन खेत को बचाकर रखा, पर अब साहस टूट चुका है। समाधान भागने में नहीं, साधने में है। प्रयास किए, पर कोई भी इस बाढ़ को नहीं रोक पाया। जिसने भी प्रयास किया वो मारा गया। राक्षस शंखचूड़, उसकी पत्नी देवी तुलसी और नारायण की कथा तो सुनी है ना। वो झील साधारण नहीं है, देवी तुलसी के मन की पीड़ा से भरी हुई है। नारायण ने शंखचूड़ के छल से प्राण ले लिए और देवी तुलसी ने उसी पीड़ा में उन्हें शालिग्राम बनने का शाप दे दिया। ये शालिग्राम नारायण के चिन्ह है, शापित होकर पड़े हैं गंडकी नदी के तट पर। जहां ईश्वर ही शापित हो, वहां मनुष्य के प्रयास से क्या होगा। भागो भागो, सब लोग वहां से भागो, शीघ्र ऊंचे स्थान पर जाओ। आओ, चलो इधर आओ, इधर आओ, निकलो। कहां जा रहे हो? ये दुस्साहस तुम्हारे प्राण ले लेगा। आप तो बड़े हैं, ज्ञानी लगते हैं, रोकिए इन्हें। इनसे कहिए कि अपना मार्ग बदल लें। जिन्हें संसार बदलना होता है वे अपना मार्ग नहीं बदलते। हे महादेव, रक्षा करो।